Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected parents and dear students. Welcome to the Paradise YouTube channel. Today's our topic is from the class 8 and unit number 6. The topic is the ionic bond. Today I will define you about the ionic bond. What is ionic bond? Ionic bond is a type of chemical bond, a force of attraction which unites the cation and anion together to form a formula unit is called ionic बॉन्ड. सो एक आयनिक बॉन्ड जो है वो तब बनता है जब उसमें केटाइन और एनाइन का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी पता है. केटाइन वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि एनाइन वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो ऐसी फोर्स जिसमें जो केटाइन और एनाइन है वो आपस में यूनाइट होते हैं और एक फार्मूला यूनिट बना देते हैं. दिस फार्मूला यूनिट इज द आयनिक बॉन्ड. इसकी एग्जांपल जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इसकी जो एग्जांपल है उसमें बेटा हमने सोडियम क्लोराइड जो है उसकी एग्जांपल की हुई है और इस वीडियो के लास्ट पे भी हम इसकी एग्जांपल को जो है वो डिटेल से देखेंगे. एक्सप्लेन जो है वो मैं आपको डिटेल से करूँगी. नाउ एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं. दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या जो है वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम. इस बॉन्ड में ये होता है कि जब किसी भी एक एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम के वैलेंस शेल में ट्रांसफ़र होते हैं तब हमारे पास जो है वो आयनिक बॉन्ड बनता है. इसकी जो टाइप्स हैं केटाइन और एनाइन जिनसे ये मिलकर बनता है उनको डिटेल से देख लेते हैं. केटाइन क्या होते हैं? द एटम विच लूजेज द इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, उनको केटाइन कहते हैं. एंड व्हाट आर एनाइंस? द एटम विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड दीज आर कॉल्ड द एनाइंस. Cation possess the positive charge and anion possess the negative charge. And there is a electrostatic force between the cation and anion. Due to this electrostatic force, cations and anions are attracted towards each other and form an ionic bond. Now we will study metals and non-metals. की जो metals हैं उनमें आयनिक बॉन्ड की जो है वो क्या टेंडेंसी है, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं उनमें जो है आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनते हैं. द एटम ऑफ मेटल्स हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. एज वी नो देयर आर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ मेटल्स. सो दे लॉस देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज. मेटल जो है वो अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं बिकॉज वी नो जब यहाँ पे 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी वैलेंस शेल में तो वो एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. जबकि अगर इसमें 4 से ज़्यादा होंगे तो वो एटम क्या करेगा? वैलेंस शेल में अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. सो मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. नॉन मेटल जो हैं इन नॉन मेटल्स हैव द 5 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. नॉन मेटल्स के जो वैलेंस शेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो 5, 6, 7 हो सकता है. तो वो क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए जो है वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, ताकि वो स्टेबल हो सके. दे गेन इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज. जो है मेटल और नॉन मेटल की जो टेंडेंसी है आयनिक बॉन्ड ये एक दूसरे के उलट हैं. नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वैलेंस शेल में वो 5 to 7 होते हैं, जबकि मेटल्स में जो है वो 1 to 3 होते हैं. नॉन मेटल्स में दे बिकम द नेगेटिवली चार्ज बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. अब हम जो है इसकी एग्जांपल देखते हैं. द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11. जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, जबकि जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 है. अब इनमें हम जो है एटम, जैसे ही मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि बेटा हम जो है वो सोडियम क्लोरीन की जो एग्जांपल है उसका लास्ट पे देखेंगे, तो ये एग्जांपल मैंने डिटेल में यहाँ पे राइट की है. जो सोडियम एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 and 1, यानी कि इसके जो है वो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1. ठीक है, जब इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाएगा तो यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरह से होगी 2 and 8. जो सोडियम है ये यहाँ पे आयन बन गया. कौन सा आयन? ये आपको चार्ज नजर आ रहा है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज. तो ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ केटाइन बन गया. व्हेन एन एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन इट बिकम द पॉजिटिव चार्ज और केटाइन.
और जो क्लोरीन है उसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इज़ द 2, 8 एंड 7, यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को अटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम से आएगा और क्लोरीन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की गेनिंग के बाद जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से होगी 2, 8 एंड 8, यानी कि इसके वैलेंस शेल में जो है इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए हैं। और ये क्या बन गया है नेगेटिवली चार्ज आयन, जिसको हम लोग कहते हैं एन आयन। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है, सोडियम आयन, कैटायन, क्लोरीन आयन, एनाइन इनटू सोडियम क्लोरीन। ये हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड जो है वो बन गया, जिसको हम लोग कॉमन सोल्ट भी कहते हैं। इसके जो अदर एग्जांपल हैं आयनिक बॉन्ड की यहाँ पे जो है वो गिवन है बेटा। सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, पोटाशियम आयोडाइड है, जिंक आयोडाइड, इनके फार्मूलाज भी यहाँ पे राइट है। सोडियम क्लोरीन जो है क्लोराइड सोडियम NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, पोटाशियम आयोडाइड Ki एंड जिंक ऑक्साइड जो है ZnO। And this is all about our topic. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.